हकीकती वाला जो साइंसदान है ये बात करता है कि तैयब उर्दगान है इस कंडीशन में नहीं है कि ये बात कर सकें कि किसने किया है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, मेरी अभी की जो वीडियो है जो तुर्की में ज़िलज़ला आया था उसी से मुतल्लिक है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कन्फ्यूज़ हैं कि आखिरकार जो तुर्की में ज़िलज़ला आया था क्या ये कुदरती ज़िलज़ला था या फिर ये अमेरिका ने किया था। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ स्क्रीन पे। ये आप देखें, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, एक भाई ने फ़िक्र का इजहार किया और उसने जो डिफरेंट वीडियोस थी, जैसे हकीकत टीवी वाला बंदा हो गया उसकी, और इसके अलावा जो और लोग हैं उनकी वीडियो सुन के बंदा कंफ्यूज होकर उसने ऐसी बातें लिखी हैं। तो इस भाई ने यहाँ अपने फ़िक्र का इजहार करते हुए कहा कि जो ज़िलज़ले आते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, वो कुदरती आफतें होती हैं, लेकिन जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इंसान लेके आया है। ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे। तो इनका ये मैसेज पढ़ने के बाद मुझे फ़िक्र हुई और मैंने मज़ीद इस पर रिसर्च की। रिसर्च के बाद कुछ हक़ाइक़ मेरे सामने आए हैं, मैं अभी आपके सामने रख दूँगा। और इसी के साथ आखिर में मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊँगा जिसके बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि 2020 के अंदर अक्टूबर में तुर्की में एक ज़िलज़ला आया था जिसकी शिद्दत बताई जा रही थी कि 7.0 थी। और ये ज़िलज़ला आया था अज़मीर जो इलाका है उसमें आया था, और ये जुनून के साथ लगता है इलाका। अब इस ज़िलज़ले के बाद जो तुर्की में 2 साल पहले आया था, तब भी अफवाहों का जो बाज़ार था गर्म हुआ था। उस वक्त भी ये बातें की जा रही थी कि अमेरिका ने करवाया है, जो अमेरिका की हार्प टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके ज़िलज़ला लाया गया यहाँ पे। तो उस वक़्त फिर मुसलसल बातें होती गई। उस वक़्त भी किसी साइंसदान ने ऐसी बात नहीं कही थी। कोई भी ऐसा साइंसदान जिसका ताल्लुक रशिया से हो, तुर्की से हो, चाइना से हो, ईरान से हो, किसी मुल्क से भी हो, किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी। जबकि बात तब भी हो रही थी कि जो हार्प टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके ये ज़िलज़ला वहाँ पे लाया गया है अमेरिका की मदद से। तो ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त तब भी ऐसे लोग थे, इस तरह के जो अफवाहें फैलाने वाले लोग थे, इस तरह के साइंसदान टाइप के लोग थे, हकीकत टीवी वाले लोग थे, ये ऐसी बातें ही कर रहे थे। अब फिर जब ज़िलज़ला आया था उन्होंने फिर बातें शुरू कर दी हैं ऐसी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2 साल पहले ज़िलज़ला आया था जिसकी शिद्दत 7.0 बताई जा रही थी, तो उस वक़्त से लेकर अब तक कोई ऐसा साइंसदान नहीं था आया जिसने ये बात कही हो कि ये अमेरिका ने करवाया है या यहूदियों ने करवाया है। किसी ऐसी बात की तस्दीक नहीं होती। अब उसके बाद अब जब फिर ज़िलज़ला आया है, अब जो हकीकत टीवी वाला बंदा है इतने झूठ बोली जा रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। जैसा कि मैं आपको मैसेज दिखाया है, एक भाई ने फ़िक्र का इजहार किया, इस तरह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और हमारे लोग इतने जाहिल हैं और हमारे लोग जहालत के उस मनसब पे फायज हो चुके हुए हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अब मैं आगे बात करता हूँ। साहिब हकीकती वाला जो साइंसदान है ये बात करता है कि तैयब उर्दगान है इस कंडीशन में नहीं है कि ये बात कर सकें कि किसने किया है। तो अब यहाँ में इनका जवाब ये है कि 2 साल पहले जब ज़िलज़ला आया था, जब अफवाहें फैली थी, तब भी तैयब उर्दगान साहब खामोश रहे थे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी क्योंकि वह साइंसदान नहीं है। और इसी के साथ उनके मुल्क जो साइंसदान हैं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अगर उनके साइंटिस्ट ने उनको बताया होता तो यकीनन ये बात करते। और इसी के साथ अगर अमेरिका का हाथ होता इसके अंदर तो रशिया सबसे पहला मुल्क होता जो उसके खिलाफ बात करता, जो बयान देता। लेकिन किसी साइंसदान ने रशिया की बात नहीं की, वो खामोश है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। अब आगे मैं बात करता हूँ। इस वक्त तुर्की के अंदर जब ज़िलज़ला आया था 7.5 शिद्दत का जब ज़िलज़ला आया था वहाँ पे, उसके बाद से वहाँ पे साइंसदान काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुसलसल जो साइंसदान हैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार ज़िलज़ला क्यों आया है। और इसी के साथ जब अगेन ज़िलज़ला आता है 6.4 शिद्दत का, फिर तब भी वो लोग वहाँ पे ही हैं। इसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। इसके बाद जब इसने पहले बातें शुरू की हुई थी, यहूदियों को अंदर लेके आ रहा था, अमेरिका को अंदर लेके आ रहा था, फिर से इसने इजहार किया उस बात का कि देखें शक पैदा होता है कि ऐसे हुआ होगा। पहले इसने कैटेगोरिकली कह दिया था, उसने नाम ले दिए थे कि इन लोगों ने करवाया है। देखें मेरी बात सामने आ गई, मैंने जो कहा था वही हो गया। जो एक हॉलैंड का साइंसदान था उसने ये बातें तस्दीक कर दी मेरी बातों की। इस तरह की ये बातें कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि अभी तक मैंने जो पढ़ा है, रिसर्च की है इस चीज़ के ऊपर, तब से लेकर किसी साइंसदान ने ये बात नहीं की। ना पहले कभी किसी साइंसदान ने लिखा है कि जो हार्प टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए ज़िलज़ले आ सकते हैं, ना अब कोई बात कर रहा है। और मुसलसल जो साइंसदान वहाँ पे तहकीक कर रहे हैं उनमें से भी अगेन जब ज़िलज़ला आया है तो किसी ने ये बात नहीं की कि वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जिसकी मदद से वहाँ ज़िलज़ला आया है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं आखिर में आपको फिर से एक बात क्लियर कर दूँ कि मेरी अभी तक के रिसर्च के मुताबिक कोई ऐसा साइंसदान नहीं है सिवाय पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान के साइंसदान भी नहीं ये बात कर रहे, लेकिन जो सिर्फ सहाफ़ी हज़रात हैं वो ये बातें कर रहे हैं। इसके अलावा ना पाकिस्तान का साइंसदान कह रहा है और ना ही जो अमेरिका के दुश्मन ममालिक हैं उनमें से किसी साइंसदान ने ये बात कही है कि अमेरिका ने करवाया है या इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। सिर्फ ये लोग बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान लोग हैं ये बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये बात बता दूं, जो हकीकती वाला बंदा है जो बार बार बातें कर रहा है कि जो तैयब उर्दगान है वो इस कंडीशन में नहीं है कि बात कर सके, वो कोई स्टेटमेंट जारी कर सके, ये लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ बात यह है कि तैयब उर्दगान साहब हैं वो साइंसदान नहीं है, इसलिए वो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते। और इसी के साथ अगर हम ये बात भी कर लें कि साइंटिस्ट उनको बताएंगे तो वो स्टेटमेंट जारी करेंगे, तो अभी तक
तुर्की का कोई ऐसा साइंसदान नहीं है जिसने ये बात कही हो या जिसने उनको बताया हो या किसी ने कहीं रिसर्च पेपर में लिखा हो। कहीं पे ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिल रहे कि तुर्की के साइंसदान ने ये बात की हो किसी ने भी कि ऐसा जो ज़ल्ज़ला है अमेरिका ने करवाया है। इसलिए अभी तक तैयब अर्दोगान साहब कोई बात नहीं कर रहे। तो इसी के साथ हम चलते हैं ऑडियो की तरफ। ऑडियो सुन लें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो चले चलते हैं ऑडियो की तरफ। चंद दिनों पहले टर्की में जलजला आया था, जिसके बाद लोगों ने कहा कि ये फेक जलजला था, यानी इंसानों की तरफ से लाया गया जलजला था, जिसे हार्प टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आपको बता दूं कि हार्प टेक्नोलॉजी रेडियो ट्रांसमीटर के मुतालिक है और इसका ताल्लुक दूर दूर तक भी जलजलों से नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर में हर रेडियो स्टेशन के करीब रहने वालों को हल्का फुल्का जलजला महसूस होता। जहां तक बात जलजलों की है तो आपको बता दूं कि टर्की में जो जलजला आया था वो बहुत बड़ा जलजला था और ऐसा जलजला इंसान सिर्फ एक सूरत में ला सकते हैं कि जब जमीन के नीचे बारूद या कोई बहुत बड़े बड़े एटम बम फोड़े जाएं। अब टर्की में जो जलजला है वो 7.5 मैग्नीट्यूड का जलजला था और इतना बड़ा जलजला लाने के लिए जमीन के नीचे 15 मेगा टन बारूद फोड़ना पड़ेगा, यानी टर्की में ऐसा जलजला लाने के लिए 1000 एटम बमों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि टर्की में आने वाले जलजले की गहराई 18 किलोमीटर थी। अगर टर्की का कोई दुश्मन मुल्क वहां जलजला लाना चाहता भी है तो उसको टर्की के करीब जमीन में 18 किलोमीटर गहरी खुदाई करनी पड़ेगी और फिर उसमें 15 मेगा टन ताकत का एटम बम डाल के चलाना पड़ेगा और इस काम के लिए भी भारी मशीनरी चाहिए जो कि टर्की की हुकूमत और आवाम से छुप नहीं सकती। इसके अलावा टर्की के पड़ोसी ममालिक में से भी किसी मुल्क से टर्की में जलजला लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी हजारों किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदनी पड़ेंगी और वो भी 18 किलोमीटर गहरी। लेकिन इतनी गहरी सुरंगें खोदना मौजूदा टेक्नोलॉजी में नामुमकिन है। याद रखें जलजलों का ताल्लुक टेक्टोनिक प्लेट्स से और एक्टिव सेस्मिक वेव्स से है और इंसान फिलहाल कोई भी जलजला बम फोड़े बगैर नहीं ला सकता।